हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसरो के बारे में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई और तब से लेकर अभी तक इसरो अंतरिक्ष से जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में खोज करना और नई नई प्रणालियाँ विकसित करने में लगा हुआ है। इसरो दो प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों पर कार्य करता है, एक है IRS और एक है इनसैट। IRS का मतलब होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है तमाम प्रकार के कार्यों के लिए, प्रोग्रामों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि पृथ्वी का अवलोकन करना, पर्यावरण से संबंधित, सूखे से संबंधित, ये जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं वो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट करता है और इससे ये हमें सूचनाएं देता है चीज़ों की। ये हमें अगर पिक्चर्स उपलब्ध कराता है। इनसैट क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इनसैट में जितनी भी दूर संचार से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, संचार से रिलेटेड, वो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा करी जाती हैं। तो IRS की बात अगर हम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं IRS के बारे में। IRS यह उपग्रह हमारी पृथ्वी पर ऊपर से नज़र रखते हैं, ऊपर से अवलोकन करते रहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी के वायुमंडल को, जलमंडल को, हर एक चीज़ को ऊपर से देखते रहते हैं तथा भूमि, महासागर, वायुमंडल तथा पर्यावरण संबंधी कई पहलुओं के विषय में सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। तो महासागरों के बारे में, वायुमंडल के बारे में, पर्यावरण संबंधित कई पहलुओं के विषय में ये हमें सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। इसरो की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं वो NRSC एवं SAC द्वारा, तो दो प्रमुख केंद्र हैं, एक है NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और एक है SAC। तो इनसैट इन दोनों सेंटर्स के द्वारा ये हमें सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। ये दोनों सेंटर IRS उपग्रह पर कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनसैट की, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम की। तो ये हमारे देश में आज टेलीविज़न, DTS, डिजिटल उपग्रह, समाचार समाहरण तथा VSAT जैसे विविध अनुप्रयोगों में उपग्रह संचार का अनुप्रयोग विस्तृत व सर्वव्यापी हो गया। तो इनसैट के बारे में बेसिकली दूर संचार से रिलेटेड है और दूर संचार से संबंधित तमाम प्रकार के उपग्रहों को स्थापित किया जाता है इनसैट उपग्रहों को। और आज हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे लिए दूर संचार, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो DTH हो, TV केबल हो, ये सारी दूर संचार में आती हैं। उसके बाद हम एक नए प्रोग्राम की बात करते हैं, गगन के बारे में। ये है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो GPS, जैसा कि हम कहीं पे भी जाते हैं देखते हैं कि GPS के माध्यम से हम रास्ता ढूंढने के लिए सक्षम हैं। तो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन ये भारत के द्वारा उड्डयन क्षेत्र के लिए एक AAI के साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है। तो गगन प्रणाली बेसिकली जिस GPS का यूज़ आज हम करते हैं वो अमेरिका की है। तो हम अपनी खुद की GPS प्रणाली और कई बार ऐसा हुआ है कि युद्ध के समय या कभी भी जब हमें अधिक ज़रूरत पड़ी है तो GPS को बंद कर दिया गया है। तो अब हम खुद अपनी GPS प्रणाली विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से है एक गगन, GPS एडेड ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली, भू संवर्धित नौ संचालन प्रणाली, ठीक है। तो इसको हम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिल करके। तो ये एयरपोर्ट के एयरपोर्ट के संचालन में, हवाई जहाज़ों के उड़ान में, ट्रैफिक कंट्रोल में, फ्यूल को बचाने में, तमाम प्रकार से ये हमें सहायता करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक और नेविगेशन प्रणाली है IRNSS। तो ये भी नेविगेशन के लिए स्वदेशी प्रणाली पर आधारित स्थित नेविगेशन एवं समय सीमाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो तो ये है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसको क्या है कि इसरो ने इसको स्थापित किया है और इसका विस्तृत उपयोग है। इसका स्थलीय, हवाई तथा समुद्री नौ संचालन में उपयोग हो सकता है। आपदा प्रबंधन में इसका यूज होता है। वाहन अनुवर्तन एवं बेड़ा प्रबंधन में, सटीक समय निर्धारण में याद।
तो इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम बेसिकली ये स्वदेशी प्रणाली है जो नेविगेशन एवं समय सेवाओं के लिए को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसरो का जलवायु एवं पर्यावरण में किस प्रकार से योगदान है। तो इसरो का एक प्रोग्राम है GBP, जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो इसरो का जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसमें भूमंडल जैवमंडल कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जलवायु एवं पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो, और वैज्ञानिक पहलों को समझने के लिए इसरो GPP के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुसंस्थागत भागीदारी के साथ पिछले 2 दशकों लगभग पिछले 20 सालों से जलवायु पर अध्ययन कर रहा है। अध्ययनों से वायुमंडलीय एरोसोल, ट्रेस गैस, लैंड कवर चेंज, राष्ट्रीय कार्बन परियोजना, क्षेत्रीय जलवायु मॉडलिंग को लिया गया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें, वायुमंडलीय एरोसोल कितनी घट रही है, क्या बढ़ रही है, ट्रेस गैस का क्या है, लैंड कवर चेंज किस प्रकार से हो रहा है, राष्ट्रीय कार्बन परियोजना जो बनाई गई है, और क्षेत्रीय जलवायु मॉडलिंग, इन सब चीज़ों पर कार्य इसरो GBP के माध्यम से कर रहा है। ठीक है, इस परियोजना के माध्यम से। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में सितंबर 2012 में जलवायु और पर्यावरण के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो राष्ट्रीय सूचना प्रणाली पर कार्यक्रम शुरू किया गया है, और यह नई मतलब इनसैट पर यह नई राष्ट्रीय पहल जलवायु परिवर्तन की विशिष्ट ज़रूरतों के लिए मददगार होगी। तो ये भी हम ध्यान दे सकते हैं कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में सितंबर 2012 से जलवायु एवं पर्यावरण के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, और यह नई परियोजना जलवायु परिवर्तन और विशिष्ट ज़रूरतों के लिए मददगार होगी, हमें सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपदा प्रबंधन में किस प्रकार से इसरो के कार्यक्रम है। आपदा प्रबंधन में पहला है कि भू स्थिर उपग्रह, हवाई सर्वेक्षण प्रणाली, भू आधारित मूल संरचनाएं आदि आपदा प्रबंधन प्रेक्षण प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। तो आपदा प्रबंधन के लिए भू स्थिर उपग्रह हैं, हवाई सर्वेक्षण प्रणाली है, हवा का सर्वेक्षण करने वाले, भू आधारित जो मूल संरचनाएं हैं आदि विकसित की गई हैं, जिससे आपदा प्रबंधन का प्रेक्षण किया जा सकता है। ठीक है, इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर IRSC में स्थापित डिसीजन सपोर्ट सेंटर में मतलब इसरो को जो रिमोट सेंसिंग सेंटर है उसमें एक डिसीजन सपोर्ट सेंटर में स्थापित बाढ़, चक्रवात, कृषि, सूखा, भूस्खलन, भूकंप तथा दावाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए कार्यकारी स्तर पर निगरानी का कार्य चल रहा है। तो इसरो का एक सेंटर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसमें डिसीजन सपोर्ट सेंटर बनाया गया है, जो बाढ़, चक्रवात, कृषि, सूखा, भूस्खलन आदि के बारे में निगरानी कर रहा है और हमें सूचनाएं उपलब्ध कराता है। एक है सैटेलाइट जिसका नाम है OceanSat-2। OceanSat-2 क्या है? इसके विकिरण मापी आंकड़ों से निर्मित वायु प्रतिमानों के प्रयोग द्वारा एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जो कम दबाव को चक्रवात में बदलने से पहले ही उसका पूर्वानुमान लगा लेता है। जब हम पढ़ेंगे कि चक्रवात किस प्रकार से बनता है तो वह कम दबाव वाले क्षेत्रों में बनता है। तो कम दबाव वाले जो क्षेत्र बन रहे होते हैं जिससे चक्रवात बनने की आशंका होती है, तो उसका OceanSat-2 जो है बनने से पहले ही उसका पूर्वानुमान लगा लेता है कि यहाँ पे चक्रवात बनने वाला है, OceanSat सैटेलाइट। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कोर्स रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा। तो सैटेलाइट से जो डाटा उपलब्ध होता है उसके बारे में बताया गया है। इसका उपयोग खरीफ सीजन के दौरान प्रदेश, जिला, उपजिला स्तर पर कृषि सूखे की उपस्थिति, गंभीरता तथा बारंबारता की मॉनिटरिंग हेतु किया जाता है। गत वर्षों में इसरो द्वारा विकसित इस कार्य प्रणाली को अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र का संस्थागत रूप दिया गया है। तो इसके बारे में तो कोर्स रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा का उपयोग खरीफ सीजन जो मानसूनी सीजन होता है उसके दौरान प्रदेश में, जिला में, उपजिला में या कृषि सूखे की उपस्थिति, गंभीरता तथा बारंबारता के मॉनिटरिंग हेतु किया जाता है। तो कोर्स रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा का जो उपयोग है वो जिलों में या प्रदेश में किस प्रकार से मानसून के सीज़न में भी
सूखा पड़ रहा है, उसकी गंभीरता कितना अधिक पड़ रहा है, उसकी बारंबारता, हर बार मानसून नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, गत वर्षों में इसरो द्वारा विकसित इस कार्यप्रणाली जो कोर्स रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा है, इस कार्यप्रणाली को अब कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र का संस्थागत रूप दे दिया गया है। तो अब इसको क्या बना दिया गया है, अब इसे बना दिया गया है महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र। तो एक सेंटर बना दिया गया है जो इन सब सूखे के बारे में जानकारी देता रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार इसरो को प्रदान किया गया है। धन्यवाद। आई होप you understand the video and like it.